उदार और सौभाग्यशाली लाल चमकदार पिंड जो कि आकार में हमसे आधा है, हमारा निकटतम ब्रह्मांडीय पड़ोसी है। भारत ने अपना प्रारंभिक मंगल अभियान प्रारंभ किया। इसरो में वैज्ञानिक, अभियंता और टेक्नीशियनों को इस असंभव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ असाधारण तरीका ढूंढना था। इसलिए ये मंगल अभियान, जिसका नेतृत्व मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया गया, एक नवीन स्वदेशी स्थानीय निम्न लागत के समाधान के साथ आया। उन्होंने मंगल ग्रह की ओर अंतरग्रहीय यात्रा के लिए मंगलयान को पृथ्वी के वातावरण और गुरुत्वाकर्षण बल से सीधे बाहर उड़ा देने के लिए एक अनूठे तरीके स्लिंग शॉट का प्रयोग किया, जिसने अधिक लागत के भारी प्रक्षेपण यान के प्रयोग को दरकिनार करने में सहायता की। मंगल अभियान की चुनौती को दुगनी तेजी से काम करना था, क्योंकि वो मंगल से अपनी भेंट का वो बिंदु नहीं चूकना चाहते थे जब वो 2014 में हमारी पृथ्वी के निकट आ रहा था। महिलाओं ने सुनिश्चित किया कि 1.5 साल में 1350 किलोग्राम का उपग्रह अपनी यात्रा के लिए तैयार था और 5 नवंबर 2013 इसका प्रस्थान दिवस नियत हुआ। पृथ्वी की परिधि में पहुंचने के पश्चात मंगलयान को बहुत ही संतुलित तथा नपे तुले तरीके से पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर निकलने के लिए वेग अर्जित करना था। यदि वेग बहुत कम होता तो मंगल से भेंट का अवसर चूक जाता। यदि वेग बहुत अधिक होता तो वो अपने लक्ष्य से आगे निकल जाता। लेकिन नियंत्रण कक्ष में बैठे महिला एवं पुरुष शांत, संतुलित तथा नियंत्रित थे। जिस समय रॉकेट दागे गए, मंगलयान पृथ्वी से मुक्त होकर मंगल ग्रह की ओर अपनी लंबी प्रवास यात्रा पर चल पड़ा। अब मंगलयान को अपने 60 करोड़ किलोमीटर दूर के लक्ष्य तक की यात्रा करनी थी, वो भी बिना किसी ईंधन अथवा युक्ति के। 9 महीनों के बाद ठंडे हो गए इंजनों को पुनः प्रज्वलित किया गया, पर दोबारा बंद किए जाने से ठीक 4 सेकंड्स पहले और एशिया के सबसे पहले अंतरग्रहीय यात्री ने अपना लक्ष्य एक डी पर प्राप्त कर लिया। मंगल अभियानों के इतिहास में भारत प्रथम प्रयास में ही इस लाल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। शीघ्र ही मंगलयान के कैमरों ने रंगीन चित्र भेजने आरंभ किए और उपकरणों ने प्रयोग आरंभ किए तथा ग्रह पर तापमान, वातावरण, जलवायु, ड्यूटेरियम तथा हाइड्रोजन का विश्लेषण प्रारंभ किया। भारत ने 100% स्वदेशी तकनीक से इस असंभव को संभव कर दिखाया। हालांकि इसे केवल 6 महीनों के कार्यकाल के अनुसार डिजाइन किया गया था, परंतु भारत का मंगलयान अभी भी कार्यरत है तथा आज की तिथि तक मंगल के चित्र खींच रहा है और हमें भेज रहा है। मंगलयान भले ही भारत के द्वारा भेजा गया हो, परंतु इसने संपूर्ण मानव जाति को समृद्ध किया है। कितना कैसा
हमने पता है एक घूमने आए थे, उनको बोल दिया कि वो चंद्रयान कैसे चलेगा। वो कह रहे मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। ओहो, हाँ आराम से तू अरे एक पे चढ़ो, एक पे चढ़ी वहाँ पे नहीं लगता। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कांग्रेस पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ द न्यू लीडर सबसे पहले बने थे 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये लाल बहादुर शास्त्री अटल बिहारी वाजपेयी बजा रही है। नहीं, लाल बहादुर शास्त्री कृष्ण। हाँ बहुत बढ़िया। वीडियो ले रही हो? ले ले। वीडियो कॉल नहीं हुआ? क्यों? पकड़ 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 ले। जस्ट अ सेकंड। हैंड रिटन लेटर टू श्री जयप्रकाश नारायण। ये होता है म्यूज़ियम। हमने जो AR/VR के प्रोजेक्ट में बनाया है ना, वो जो बेकार है। Posthumously awarded Paramveer Chakra. This was the biggest tank battle since the Second World War. वही तो कुछ मम्मी को पढ़ने बोल रही, वो कह रही है मैं, उसने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया और फिर मैंने बोला कि समझा, तो बोल रही कि मैं तो सिर्फ पढ़ रही थी, मैंने समझा नहीं। मम्मी मम्मी ये कौन है? श्रीमती ललिता धर्मपत्नी Shastri ji and his family after taking bath in the river Ganga. Shastri ji with his family. Funeral procession of late Shri Lal Bahadur Shastri. Letter to Srimati Indira Gandhi from Indira Gandhi. Video. श्रीमती इंदिरा गांधी। ये देना पापा। प्रधानमंत्री सर जय हिंद। राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, कुछ ही घंटे पहले इंदिरा गांधी बेकार। शाम के क्यों मेरे कॉलेज को बेकार कहा? पाकिस्तान में हमारे What are you doing? हम सबों को हिम्मत दिखानी है, दृढ़ता दिखानी है, एकता दिखानी है। मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है कि विजय भारत की जनता से, भारत की बहादुर सेना से। उसी रात भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट त्रिशूल अभियान शुरू किया। 3 मिसाइल बोट्स मुंबई से रवाना हुई, जो पाकिस्तान के नौसैनिक अड्डे कराची की ओर जा रही थी। रेडार की पकड़ से बचने के लिए वे बार-बार अपना रास्ता बदलती रही। बातचीत की जरूरत होने पर दुश्मन को गुमराह करने के लिए चालक दल द्वारा रूसी भाषा में बात की गई। 4 दिसंबर की रात 10 बजे से थोड़ा पहले कराची फायरिंग रेंज में आ गया। रात 10:43 पर भारतीय नौसैनिक जहाजों को अपने लक्ष्य की जानकारी मिली। पाकिस्तानी विध्वंसक बीएनएस खैबर, बीएनएस शाहजहां और पाकिस्तानी सेना के लिए गोला बारूद ले जा रहे एक व्यापारिक जहाज को मिसाइलों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अपने विभिन्न चालक दल के साथ निर्भीक मिसाइल नौकाओं ने अब कराची बंदरगाह परिसर की ओर अपना ध्यान दिया, जिसे शेष मिसाइलों से
जला दिया गया। नौका में फिर तीव्र गति से मुंबई लॉन्च। अगले दिन जाबाज स्क्वाड्रन का मुंबई पहुंचने पर नायकों की तरह स्वागत हुआ। इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ था। चलो अब 19 वीडियो बनाएंगे। 4 दिसंबर की उसी रात पूर्व में बंगाल की खाड़ी में एक ऐतिहासिक नौसैनिक टकराव हुआ। पाकिस्तान ने भारत के एकमात्र विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने के उद्देश्य से अपनी शक्तिशाली पनडुब्बी पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम के नौसैनिक बेस के आसपास भेजा था। एक धमाकेदार जवाबी हमले में आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को डुबो दिया, जिसमें उस पर सवार सभी 90 नौसैनिक मारे गए। भारतीय नौसेना ने एक ही दिन में इतिहास रच दिया था। तब से 4 दिसंबर नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद के समक्ष हर्ष ध्वनि के बीच घोषणा की कि भारत ने नए राष्ट्र बांग्लादेश को मान्यता दे दी है। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। पूर्व में सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ और पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की कमान में तैयार की गई भारत की रणनीति थी पाकिस्तानी वायुसेना को बेअसर करना, जमीन पर 3 ओर से हमला करना और बंगाल की खाड़ी में नाकाबंदी स्थापित करना तथा अंत में यमुना, पद्मा और मेघना नदियों के बीच के क्षेत्र ढाका बाउल को तबाह करना, जहां पाकिस्तान ने अपनी सेना को केंद्रित कर रखा था। जल्दी ही भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेशी हवाई क्षेत्र से दुश्मन वायुसेना को खदेड़ दिया। जमीनी युद्ध का स्पष्ट उद्देश्य था मुक्ति वाहिनी की सहायता करना और राजधानी ढाका पर कब्जा करना। भारतीय सेना ने जैसोल, बोगरा, रंगपुर, कोमिला, भैरब बाजार, जमालपुर, मायमनसिंह, सिलहट और चट्टानों को घेर दिया और ढाका की ओर तेजी से बढ़ते हुए हर जगह पाकिस्तानी सेना को दुर्बल कर दिया। जल मार्गों के वर्चस्व वाले इलाके में नदियों जैसी भौगोलिक बाधाओं को पार करने के लिए सरल और साहसी रणनीति का इस्तेमाल किया गया। 7 से 12 दिसंबर 1971 के बीच भारतीय सेना की कई बटालियनों को हेलीकॉप्टर से मेघना नदी के उस पार उतारा गया। 12 दिसंबर 1971 को ढाका के पास टंगेल में एक बटालियन को पैराड्रॉप किया गया, जिसे एक अविश्वसनीय उपलब्धि माना जाता है। बांग्लादेश ना? ढाका बांग्लादेश में नहीं? हाँ, ढाका याद किया था मुझे बचपन में। पाकिस्तानी सेना के पास सैनिकों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मनोबल में बहुत कमी थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो सूझबूझ और सैन्य रणनीति में पिछड़ चुकी है। 15 दिसंबर तक भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ढाका के बाहरी इलाके में थे। ढाका के गवर्नर हाउस पर मुक्ति वाहिनी का रॉकेट हमला ताबूत की आखिरी कील की तरह था, जिससे पाकिस्तान के कमांडर जनरल A.A.K. नियाजी का सर नीचा हुआ। भारतीय सेना सिर्फ 2 मील दूर थी। पाकिस्तान का खूनी खेल समाप्त हो चुका था। जनरल नियाजी ने, जिनके पास अभी भी 90,000 से अधिक सैनिक और आवश्यक गोला बारूद थे, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 16 दिसंबर 1971 को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि उनके पास लोग तो थे, लेकिन उनका मोरल डाउन हो गया। पहले सोच रहे थे कि उन्हें मार देंगे। Lance Naik Albert Ekka, Flying Officer निर्मलजीत सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और मेजर होशियार सिंह को भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया को बताया कि महत्वपूर्ण मुक्ति संग्राम समाप्त हो गया है। श्रीमती गांधी के लिए देशवासियों की दीवानगी अपने चरम पर थी। इंदिरा गांधी था उस टाइम। इंदिरा गांधी लड़की है। 10 जनवरी हाँ, बोला तुम। 1972 को शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया। ढाका वापस जाते समय वे श्रीमती इंदिरा गांधी को धन्यवाद देने के लिए दिल्ली में रुके। बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान ने 12 जनवरी 1972 को नए राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन एक औपचारिक समापन आवश्यक था। मिसाइल है। करो। Session. I am writing to draw your attention to a very serious situation that seems to be developing. You know of the long-standing agitation for banning slaughter in the last session of the parliament. Also, this issue had figured. I understand that Hindu religious leaders of top stature, such as some of the शामी मम्मी पापा जा रहे हैं। एक साक्षात्कार के लिए अपने आवास से उसी परिसर में स्थित अपने कार्यालय की ओर चली। उन्होंने सुरक्षा नियमों के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखा था। क्यों? जैसे ही वो अपने परिसर से गुजरी, उनके 2 निजी सुरक्षा गार्डों ने एक स्टेन गन और एक रिवॉल्वर का उपयोग करते हुए ठीक 9:29 पर उनके शरीर में 30 गोलियां दाग दी। अच्छा काम तो करती है इंदिरा गांधी। आपने क्यों बोला कि वो अच्छी नहीं है? दोनों को निहत्था कर दिया गया और हाथापाई के क्रम में उनमें से एक की गोली लगने से मृत्यु हो गई। उनमें से एक की? प्रधानमंत्री को गोली मारने वाले जीवित सुरक्षा गार्ड पर मुकदमा चलाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई तथा 1989 में उसे फांसी दे दी गई। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन पर सायंकालीन समाचार में उनकी हत्या की घोषणा की गई। अच्छा काम तो करती थी इंदिरा गांधी। आपने क्यों बोला अच्छी नहीं है? सब लोग को कोई खुश कर भी नहीं सकता। हाँ, अच्छा काम कर। ये उसका बेटा है ना, राजीव गांधी इंदिरा गांधी का बेटा है, तो वो अभी ऐसे काम क्यों कर रहा है? की खबर फैली, आक्रोशित भीड़ सड़कों पर हिंसक हो गई। ओह अच्छा, सॉरी। विभीषिका की ओर ले गई। 3 नवंबर 1984 को पूरा देश रो पड़ा। अरे और 10 लाख से अधिक लोग सड़कों पर कतारबद्ध खड़े थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी के पार्थिव शरीर को 3.5 घंटे की अंतिम यात्रा के साथ यमुना के तट पर लाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के सुपुत्र श्री राजीव गांधी ने उनकी चिता को अग्नि दी। तो राजीव गांधी क्यों नहीं आया पॉलिटिक्स में? उससे तो बहुत सपोर्ट आया मिलता था, उसे भी तो मार दिया। फोटो आ रही है। क्या हो रही है? फोटो आ रही है।